मैं किशोर कुमार आज आपको योगाभ्यास के इस क्रम में सिखाने जा रहा हूँ अस्थमा के लिए आसन। ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनको हम करके अपनी अस्थमा यानी दमा की समस्या को, दमा की परेशानी को ठीक कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं दमा यानी अस्थमा के लिए आसन। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को धीमे धीमे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और अपना पूरा बॉडी वेट अपने पैरों के पंजों पर शिफ्ट कर लेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। अगला आसन हम करने जा रहे हैं गौमुखासन। गौमुखासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों को पैरों को सीधा करके दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर का घुटना उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को बॉडी के पीछे होल्ड करना है, एक लॉक की तरह पकड़ के रखना है। कुछ देर इस अवस्था में अपने आप को रोक के रखेंगे। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बॉडी को सीधा रखना है। और कुछ देर इस अवस्था में रुकने के बाद धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। यह आसन अस्थमा में लाभदायक है। अगला आसन है सिटिंग पर्वतासन। सिटिंग पर्वतासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइडवर्ड ऊपर की ओर ले जाना है और दोनों हाथों को जोड़कर पद्मासन लगाकर कुछ देर इस अवस्था में बैठे रहना है। यह आसन हमारी थोरेसिक कैविटी को स्प्रेड करता है और अस्थमा में इस आसन को करने से लाभ मिलता है। आप धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। अस्थमा के लिए अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे करने के लिए अपना बायां या दायां कोई सा भी एक पैर मोड़ के उसके ऊपर से दूसरा पैर क्रॉस करते हुए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, हाथ से अपने नी को प्रेस करते हुए एंकल को होल्ड करना है और जो हाथ बॉडी के पीछे है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में देखना है। धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। इसी तरह इसका अभ्यास हमें दूसरी ओर भी करना है। आप सामने से देख सकते हैं किस तरह दोनों पैरों को मोड़ते हुए, बेंड करते हुए अपने कोहनी यानी एल्बो से अपने घुटने को, नी को प्रेस करते हुए एंकल को पकड़ना है, एंकल को होल्ड करना है और जो हाथ पीछे है उसी डायरेक्शन में आपको देखना है और कुछ देर अपने आप को होल्ड रखना है। धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। अस्थमा के लिए अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन को अंग्रेजी में फिश पोज भी बोलते हैं। इसे करने के लिए पद्मासन में आ जाएंगे और पद्मासन लगाने के बाद मैट पे आपको लेट जाना है, लेकिन ध्यान रहे आपकी जो पीठ है, बैक है, वह मैट से टच नहीं होगी। यहाँ एक गैप रहेगा। इस आसन को करने से हमारी जो थोरेसिक कैविटी है यानी जो वक्ष एरिया है वह स्प्रेड होता है, हमारे लंग्स को जगह मिलती है। इससे अस्थमा पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है इस आसन को करने से। तो इस आसन को रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। धीमे धीमे वापस आ जाएंगे और नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अस्थमा के लिए अगला आसन हम करने जा रहे हैं चक्रासन। चक्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह बेंड करते हुए और हाथों का सपोर्ट लेते हुए एक चक्र जैसी आकृति हमें बनानी है। अपने मसल्स स्ट्रेंथ से अपने आप को उठा के इस तरह से एक चक्र जैसी आकृति बनानी है। इस अवस्था में कुछ देर हमें अपने आप को रोक के रखना है, कुछ देर हम अपने आप को रोक के रखेंगे, होल्ड रखना है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जो वक्ष एरिया है, वक्ष गुहा जैसे हम बोलते हैं, वह स्प्रेड होती है और लंग्स को स्पेस मिलता है। तो यह आसन अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसे जो कर पाए उसी को इसका अभ्यास करना है, सभी को नहीं करना है, क्योंकि यह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। अब हमें धीमे धीमे वापस आ जाना है। ध्यान रहे हमें गिरना नहीं है, धीमे धीमे वापस आना है। प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और सब आसन में रिलैक्स करेंगे। अस्थमा के लिए अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन करने से भी हमारी जो वक्ष गुहा है यानी थोरेसिक कैविटी है वह स्प्रेड होती है, हमारे लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिलता है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले पेट के बल यानी प्रोलाइन पोजीशन में लेट जाएंगे और अपने सब मकर आसन में
कुछ देर रिलैक्स करेंगे। मकरासन में रिलैक्स करने के बाद अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एंकल यानी पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और अपने आप को खींचना है। अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी को उठा के रखना है। कुछ देर इस अवस्था में अपने आप को होल्ड करेंगे, हिलना डुलना नहीं है। और यह आसन भी अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसे अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार अस्थमा पेशेंट को करना चाहिए। इससे उन्हें निश्चित ही लाभ मिलेगा। और कुछ देर इस अवस्था में रुकने के बाद आप धीमे धीमे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। और जैसे जैसे आसन में धीमे धीमे गए थे वैसे ही वापस आना है। अब मकरासन में कुछ देर रिलैक्स करेंगे, इसके बाद अगले आसन का अभ्यास करेंगे। अगला आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने शोल्डर के बगल में इस तरह से रख लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है, धीमे धीमे आना है। कुछ देर इस अवस्था में अपने आप को होल्ड रखेंगे और धीमे धीमे वापस चले जाएंगे। इसका अभ्यास हमें 4 से 5 बार कम से कम करना है। इसे करने से भी हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, वक्ष गुहा है, वह स्प्रेड होती है, फैलती है और हमारे जो लंग्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है। अस्थमा पेशेंट को यह भुजंग आसन करने से बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। भुजंग आसन का अभ्यास रेगुलर करने से निश्चित ही अस्थमा पेशेंट को लाभ मिलेगा। अब इसका अभ्यास करने के बाद हम मकरासन में रिलैक्स करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टे फिट विद होलिस्टिक योगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से योग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।